कोलकाता रेप कांड को लेकर अभी कई सच सामने आने बाकी है। कई किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी खौफनाक कहानी घूम रही है, मगर इस बीच मरने वाले ट्रेनिंग डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा हुआ है वो वाकई बेहद दर्दनाक है, क्योंकि उसकी मौत से पहले उसे करीब 34 गहरे जख्म दिए गए थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। कोलकाता रेप मर्डर केस के पीड़िता की जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनी फैलाई है, उसके मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के सिर, दोनों गाल, होंठ, ऊपरी और भीतरी, नाक, दायां जबड़ा, टूटी गर्दन के पास और ऊपर बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर 9 अगस्त 2024 को मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का साफ साफ कहना है कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद उसकी हत्या की गई। पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे। हालांकि कोई फ्रैक्चर नहीं मिला है। सिर, दोनों गाल, ओंठ, ऊपरी और भीतरी, नाक, दायां जबड़ा, टूटी गर्दन, एपिग्लोटिस के पास और ऊपर, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि बाहरी और आंतरिक जननांग का वजन 151 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर के कई हिस्से में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया है। विसरा ब्लड और एकत्र किए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए लैब भेजा गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो हिस्सा सबसे ज्यादा दर्दनाक है वो ये कि पीड़ित डॉक्टर को ये सारी चोटें उसके जिंदा रहते लगी है, यानी दरिंदों ने उसे तरपा कर मौत के घाट उतारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के यौन उत्पीड़न की संभावना का जिक्र किया गया है। हालांकि कोलकाता रेप कांड को लेकर अभी कई सच सामने आने बाकी है। कई किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी खौफनाक कहानी घूम रही है। पहले कोलकाता पुलिस ने इन किरदारों से सवाल किया और अब सीबीआई इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बार बार इनको बुलाया जा रहा है और बारीकी से बारीक जानकारी जुटाई जा रही है। ये डॉक्टर एक से ज्यादा बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। सच ये भी है कि इन चारों डॉक्टरों से सीबीआई को सबसे ज्यादा जानकारी मिल सकती है। इन डॉक्टरों ने ही पीड़ित डॉक्टर के साथ उस रात डिनर किया था और इसके बाद लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में चली गई थी। सीबीआई इन डॉक्टरों से जानने की कोशिश कर रही है कि उस रात कब कौन कहाँ था और लेडी डॉक्टरों को आखिरी बार किसने कहाँ देखा था। डॉक्टरों का सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सीबीआई ने मरने वाली लेडी डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान माता पिता ने संदेह जताया था कि दुष्कर्म और हत्या में उसके सहकर्मी भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अस्पताल के कई डॉक्टरों और इंटर्न के नाम भी सीबीआई को दिए। अस्पताल में उस रात तैनात सारे गार्डों से पूछताछ हो रही है। सीबीआई तेज रफ्तार के साथ पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। गार्डों से सवालों के जरिए नए सिरे से सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच के लिहाज से देखें तो 10 लोगों की लिस्ट बनी है जिनको तलब किया गया है। इनमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर से लेकर गार्ड तक है। उनकी तैनाती और ड्यूटी रोस्टर मंगाया गया है। 4 डॉक्टरों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है जो उस रात पीड़िता के साथ नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। उस रात आरजी कर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड मामले के बारे में काफी जानकारी दे सकते हैं। कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई ने कई अहम स्टाफ से पूछताछ की है। इनमें जो चेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी भी है। इसके अलावा मेल फीमेल नर्स ग्रुप डी स्टाफ से भी सवाल किए गए। देखना ये होगा कि इसका नतीजा कब निकलता है। अभी के लिए बस इतना ही। दुआ कीजिए आप लोगों को जो है पीड़िता को इंसाफ मिले।
और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। फिर मिलते हैं एक और नई कोई कहानी के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, अपने और अपने परिवार के साथ रहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।